आप लोगों ने खालिस्तान आंदोलन के बारे में सुना होगा। खालिस्तान देश बनाने की मांग होती रहती है सिख समुदाय के लिए। और अब पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। जनरल सिंह भिंडरावाले। फिर आपने देखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था पंजाब में, और उसमें भिंडरावाले को मार दिया गया था। उसके बाद आप देखें कि हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सिख के विरोधी दंगे होते हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। अभी हाल ही में खालिस्तान की फिर से मांग होने लगी थी, और अब की बार नेतृत्व किया जा रहा है अमृतपाल सिंह के द्वारा। और अभी हाल ही में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो ये काफ़ी चर्चा में भी बने हुए हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और एक आप देखेंगे ये अपना रोब किस तरह से पहनावा रखते हैं, भिंडरा वाले जैसा ही पहनावा रखते हैं। और ये पुलिस से यानी कि अपनी एक तरह से सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं। और देखिए इनके पास असले बारूद भी रहते हैं। और देखिए सब पंजाब की बात हो रही है। और अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो आप देखेंगे ये पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और पंजाब का कुछ हिस्सा बंटवारे के बाद आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी चला गया था। तो उस हिस्से को और पंजाब भारत के हिस्से को मिलाकर खालिस्तान देश बनाने की बात होती है। और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। पंजाब की अगर हम लोग राज्य की बात करें ना, तो 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। वहीं अगर हम लोग अमृतपाल सिंह की बात करें तो 1993 में जन्मा अमृतपाल सिंह संधू अमृतसर जिले की बाबा बकाला तहसील के जल्लीपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। कहा जाता है कि 2012 में काम के लिए दुबई जाने से पहले उसने +2 स्तर तक की पढ़ाई की थी। और उसने दुबई में परिवहन व्यवसाय में काम किया। वारिस पंजाब डे को संभालने के लिए 2022 में वो वापस भारत आ जाता है। और अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले का हिस्सा है। और देखिए कई लोग, आपको मालूम होना चाहिए कि जनरल सिंह को आतंकी मानते हैं, कई लोग इन्हें संत मानते हैं। अगर हम लोग सरकारी के हिसाब से देखें, भारत सरकार के हिसाब से, तो उन्हें आतंकी का तमगा दे दिया गया था। आजकल उन्हें भिंडरावाले 2.0 कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि पहले अमृतपाल सिंह दुबई में रहा करता था, लेकिन पिछले साल वारिस पंजाब देश के संस्थापक दीप सिद्धू की मौत के बाद वो इस संगठन की बागडोर संभालने के लिए भारत लौटकर आ गए। और उसके बाद से वो ही इस संगठन की कमान को संभाले रहे हैं। और आप देखेंगे कि वारिस पंजाब दे क्या है, तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दीप सिद्धू, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने 30 सितंबर 2021 को इस संगठन की स्थापना की थी। और आपको बता दूं इस संगठन का मतलब है कि पंजाब के अधिकारों की रक्षा करना। और इस संगठन के लिए कई सारे युवाओं को जोड़ा गया। और इसको सबसे पहले पहचान मिली थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, जब आपने देखा होगा कि लाल किले पर हुई हिंसा के दौरान। क्योंकि उस समय दीप सिद्धू ने इसका साथ लेकर कहा था कि ये ऐसा संगठन है जिससे जुड़कर हर पंजाब के हक की लड़ाई लड़ेंगे। और इसी के साथ उन्होंने खालिस्तान समर्थक पार्टी का भी समर्थन किया था, और जिसके कारण उनके लिए चुनाव प्रचार भी किए थे। लेकिन चुनाव से पहले ही 15 फरवरी 2022 को उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, किसकी, दीप सिद्धू की। और जिसके कारण अब इसकी कमान संभाली जा रही थी किसके द्वारा, अमृतपाल सिंह के द्वारा। और इन्होंने इसके जरिए दोबारा से युवाओं को जोड़ना शुरू कर दिया था। और भिंडरावाले जैसा लुक रखते हैं। जब इस संगठन के मुखिया के तौर पर अमृतपाल सिंह को चुना गया था, तो उन्होंने कहा था कि भिंडरावाले मेरी पेड़ा है, यानी कि ये उन्हें मानते हैं। जो रास्ता उन्होंने दिखाया मैं उसी पर चलूंगा। मैं बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि हर एक सिख उनके जैसा बनना चाहता है। और इसके लिए मेरे खून का हर कतरा समर्पित है। हमारी आज़ादी लूटी जा रही है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है, और जिसके कारण हमें एक कदम उठाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने भिंडरावाले जैसा लुक रखा है। एक कौन कह रहा है, अमृतपाल सिंह कह रहा है। और विकिपीडिया की अगर हम लोग माने तो वह सिख धर्म के प्रसार के लिए अमृत संचार अभियान भी चलाता है। और उसने अपना पहला अमृत प्रचार अभियान राजस्थान के श्री गंगानगर में आयोजित किया था, और जिसमें तकरीबन 647 लोगों ने अमृत ग्रहण किया और खालसा सिखों का हिस्सा बने थे।
और इसके बाद उसने घर वापसी अभियान भी शुरू किया था। आनंदपुर साहिब में उसने 927 सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों को अमृत ग्रहण कराया था। और कहते हैं कि इस काम में हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने उसका समर्थन भी किया था उस समय। और अमृतसर में उसने एक और बड़ा अमृत प्रचार अभियान चलाया था, जिसमें पूरे भारत के 1027 सिखों, हिंदुओं ने अमृत पान किया था और खालसा सिख बने थे। पंजाब में युवाओं के नशे की लत के बढ़ते मुद्दे के जवाब में एक नशा विरोधी अभियान भी इसने शुरू किया था और उसकी वजह से तकरीबन 754 युवाओं को नशे की लत से उबरने में मदद भी मिली थी। और उसका कहना है कि अमृत संचार से युवाओं में नशा मुक्ति आएगी, वो पूरा राज्य नशे से मुक्त हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा केंद्र सरकार को चुनौती भी दी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की खबर के अनुसार अमृतपाल सिंह ने हाल ही में अपने समर्थकों पर होने वाले छापेमारी पर केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे जगह बताएं। एक तरफ सरकार कह रही है कि वे मुझे ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ वे जानते हैं कि मैं कहाँ हूं, फिर वे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वे छापेमारी कर रहे हैं। और गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को लिए उन्होंने एक तरह से बात की थी। उसने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को परोक्ष रूप से धमकी भी दी थी। और आप देखेंगे ये फरवरी 19 की बात है को पंजाब के मोगा जिले के बुद्ध सिंह वाला गांव में उसने ये संकेत दिया था कि न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने अपने बयान में कहा कि अमित शाह ने कहा था कि खालिस्तान आंदोलन को नहीं बढ़ने देंगे। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा किया था और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नतीजे भुगतने होंगे। अगर गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों से यही कहते हैं तो मैं देखूंगा कि क्या वह HM बने रहेंगे, होम मिनिस्टर बने रहेंगे। ये आप देखिए इसके द्वारा कहा गया था। कुछ समय पहले एक थाने पर हमला भी बोल दिया था अपने साथी को छुड़ाने के लिए, तो उस समय भी ये चर्चा में रहा था काफ़ी। तो एक शॉर्ट कहानी आप लोग कह सकते हैं, बायोग्राफी कह सकते हैं अमृतपाल सिंह के बारे में ही। ठीक है, और किसी के बारे में जानना हो तो आप लोग बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे समय समय पर। ठीक है।